उसके मुख की भंगिमा विच्छिन्न होगी। अभी घुटमुन चलना सीखे हैं बालक हरिवंश, और घुटमुन घुटमुन चल करके जब व्यास मिश्र जी जहां अपने राधा मोहन जी की सेवा कर रहे हैं वहां जाकर के बालक हरिवंश बैठ जाते हैं, और जब श्री राधा मोहन जी को देखते हैं ना तो मुख की भंगिमा बिगड़ती नहीं, नेत्र लाल पड़ जाते हैं और अश्रु गिरने लगते हैं। प्रेम की ऐसी अवस्था क्यों? अब प्रतीक्षा नहीं हो रही, कब बड़ा हूं कब सेवा करूं। मैया कार्य करके आवे और आकर के जब बालक हरिवंश को देखें तो नेत्रन में आंसू देख करके मैया को लगे कोई बात से पहले रोया होगा, आंसू अभी तक रह गए, पर कौन जाने। बाल्यकाल से ही वह गुण दिखने लगे जो एक सामान्य बालक में नहीं होते। ठाकुर जी और ठाकुर जी के जन, इनको जन्म ही अद्भुत होवे। भागवत जी में वर्णन है, तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, अद्भुतम बालकम। ऐसे ही हरि जन भी अद्भुत ही होते हैं। उनके बाल्यकाल से वो स्थिति अलग ही दिखेगी उनकी। कितने आचार्यों के चरित्र देखे, उनके बाल्यकाल से व्यवहार स्वभाव ही विलग होते हैं। दुनिया के बालक खेल से खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं, पर बालक हरिवंश का एक ही खेल है, अपने पिताजी को सेवा करते हुए देखना, उसी में सुख मिलता उनको। कहीं भी मां ले जाए, पिताजी घूम फिर के उनको आना, वहीं बैठ करके राधा मोहन जी को निहारते रहना। धीरे धीरे बड़े भय बालक हरिवंश और अब चलने लगे तो कहते हैं प्रथम शब्द भी हरिवंश महाप्रभु के मुख से जो प्रकट हुआ वो श्री राधा राधा। देखो, महाप्रभु जी ने राधा नाम को प्रचार किया और फिर सेवक जी ने आकर के हित हरिवंश नाम को प्रचार किया। सेवक जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की स्थिति इतनी है कि वे श्री राधा से अपना अनुग्रह कर सकें, श्री राधा कहकर के कल्याण कर सकें, पर हमारी स्थिति इतनी नहीं, इसलिए हम क्या कहें, श्री हरिवंश, हित हरिवंश। पुनः याद रखियो, हरिवंश में चतुर्व्यूह है, ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, श से सहचरी। चद्दर के एक छोड़ को खींचो, तीनों छोड़ अपने आप आते हैं। ऐसे हरिवंश में एक शब्द की भी कृपा है, एक अक्षर की भी कृपा है, तीनों आएंगे। हरिवंश गाओगे चारों आएंगे आपके पास। इसलिए ऐसे ही हमारी हरिदासी परंपरा में भी आप सीधे कहो राधे राधे, हरिदास ही कहेंगे नहीं, क्या कहो, श्री हरदास। क्यों? पहले सहचरीन को मनाओ, पहले आचार्य की कृपा प्राप्त करो, फिर सीधे ठाकुर जी के नाम में प्रविष्ट हो। या को मतलब ये नहीं है कि आप किशोरी जी के नाम मत गाओ, पर वह नाम में हैवे वारे अपराधन से बचवे के काजे पहले आचार्यन को नाम गाओ, पहले वृंदावन को भजो, आचार्यन को भजो, रज को भजो, रस को भजो, तब नाम भजो। नहीं तो नाम में अपराध बनेगो। नाम रट रहे हैं और फिर वो भाव दिख रहे हो जो नहीं दिखना चाहिए, ये नामापराध है। आचार्यन को प्रणाम करके, रज को प्रणाम करके, रस को प्रणाम करके, वृंदावन को प्रणाम करके जब नाम में प्रविष्ट करोगे तो लीला को दर्शन होएगा। और वही नाम जप की प्रधानता ही वही है। महाप्रभु जी के मुख से सबसे पहला शब्द प्रकट हुआ राधा। धीरे धीरे बड़े हन लगे। बालक सब खेल खेलते हैं, हरिवंश बालक को भी ले जाते हैं साथ में, खेलो हमारे साथ। महाप्रभु जी कहें, जी वालों खेल हमसे ना खेलो जावे। एक दिन बालक बोले, आपको जो खेल प्रिय लगता हो वो खेल लो। अरे भैया आपको जो खेल प्रिय, इतनी तेज आवाज है कि हमारी आवाज धीमे पड़ रही है। जय हो, जय हो भैया। ऐसी सांस में सांस आवे जैसे प्राण निकरवे वारे हते लेकिन पुनः प्राण आ गए। ऐसी सब अधिकारी इन पर कृपा करें ठाकुर जी, जल्दी निकुंज में प्रवेश होए। और निकुंज में प्रवेश होएगा तो फिर सायरन बजाते नहीं आवेंगे, फिर तो दंडवती करते जाएंगे। स्वयं को अधिकारी मान के काहे गुजार है,
क्योंकि अभी निकुंज को रस मिलो नहीं है। निकुंज मिल जाएगा तो फिर ऐसे थोड़ी जाएंगे, फिर तो वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। आहा, शाम मने चाकर राखो जी, वृंदावन रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में हली की लीला गासू। या हमारे हमने कही, आपने कुंज में प्रवेश मिले, कुछ और तो नहीं समझ लियो ना, कहीं जाके कोई अधिकारी तो कहते व्यास जी यो कह रहे निकुंज में प्रवेश मिले में तो इन्हें ऐसे बन जाए बेचारे कि अगली बार वृंदावन में बिना सायरन के ही हमें, तब समझो निकुंज में प्रवेश। वो वृंदावन कैसो जहां पे प्रभुता, अरे जहां स्वयं नंद नंदन जगत नियंता जगदाधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र अपनी प्रभुता भूल के बैठे, वहां हम प्रभुता में जी रहे हैं। वृंदावन में प्रभुता को त्याग नहीं कियो, वृंदावन आपको त्याग कर देगो। वृंदावन में तो एक ही प्रभु हैं, कौन? ठाकुर जी नहीं, हमारे माई श्यामाजू को एक ही प्रभु है यहाँ पे। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो महाप्रभु जी खेल खेलते, बालक सब कहते हमारे संग खेलो, महाप्रभु जी कहते हम जे खेल नहीं खेलेंगे। वो कौन सा खेल खेलोगे? हाँ, ऐसा अद्भुत खेल खेलते। बोले राधा मोहन जी की तो सेवा अभी मिलना है रही, लेकिन सेवा तो कहीं भी प्रकट है सके, जहां भावना वहीं सेवा। सोई अपने सखान में ते एक सांवलो से ढूंढो, और सांवरों से ढूंढो, और एक बिल्कुल गोरो चिट्टो ढूंढो, और दोनों उनको ढूंढ करके दोनों उनको श्रृंगार करने लगे। अब निश्चित है कि गोरे को श्रृंगार श्री जी को कियो होगो, सांवरे को श्रृंगार ठाकुर जी को कियो होगो, पर नहीं, विपरीत कियो। सांवरे को तो पहना दई लहंगा चुनरिया नथबेसर कानन में कुंडल, और बढ़िया पत्रावली को श्रृंगार करके बढ़िया लता गुलमनसी वृक्षादि बनाई दिए। सांवरे को तो बनाई दियो श्री जी, और जो बिल्कुल गौर वर्ण को बालक होगा वाकू मुकुट आदि पधराए करके, हाथ में वंशी दे के, पजम्मी पहनाए के, बढ़िया बाघा पहनाए करके ठाकुर जी बनाई दिए। विपरीत श्रृंगार, ये महाप्रभु जी को प्रेम भाव विनोद है, विपरीत श्रृंगार। ठाकुर जी सखी रूप में हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में है। ऐसा श्रृंगार कर दियो। मैं एक बात कहे करूं कथा में, कभी बंधुओं प्रेम की जब अवस्था उचित है जाएगी ना, तो निश्चित है दर्शन में ये परिवर्तन दर्शन है, जादन है जाए वाई जना समझियो कि अब निकुंज के द्वार पे पहुंच गए। ये ठाकुर जी को निज विलास है, प्रिय विलास है, ठाकुर जी ये सब करें। हमारे श्री रामानुज गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव महाराज जी ने दर्शन किए होंगे गुरुदेव भगवान के, और जो यहाँ सब संत महापुरुष विराज ने सबने दर्शन किए होंगे। वे एक कथा सुनायो करते, ध्यानपूर्वक सुनियो। एक बार, अब कथा तो निकुंज की है पर वृंदावन की नहीं है, अयोध्या की है। तो अयोध्या में एक बार रात्रि में जैसे ही कनक भवन में प्रवेश करे राम जी रघुनाथ जी, तो श्री जी हमारी सियाजू, वे भी किशोरी हैं, उनने राम जी से कही, बोले आज एक काम करें, आज रात्रि में एक अद्भुत लीला करें। राम जी बोले कहा लीला करोगी? बोले रोज हम कोई ना कोई रास विलास करें। रास विलासी हमारे केवल वृंदावन चंद नहीं है, 999 रास किए राम जी ने, 1000वें रास करनो बाकी रह गयो, सोई आकर के विक्षेप भयो, सो वो 1000वें रास को महापूर्ण वृंदावन में आके कियो, द्वापर में कियो ठाकुर जी ने। तो राम जी को आप रास से विलग मत मानो, प्रकट में रास के दर्शन नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर कथा। तो श्री किशोरी जी बोली, जानकी जी बोली, आज एक अद्भुत रास करें। बोले कहा, आपको श्रृंगार मैं धारण करूंगी और मेरा श्रृंगार आप धारण करो। राम जी तो बड़े संकोच, बोले ना ना जे ना करेंगे हम, ये ऐसे ना करना। नहीं नहीं नहीं, कोई देख थोड़ी रहो, निकुंज में बैठे हैं, यहाँ कोई बाहर के कोई को प्रवेश तो है नहीं, मैं और आप हैं, कर लें श्रृंगार। राम जी मना करते रहे, पर किशोरी जी के आगे तो हार माननी पड़े। बोले नहीं, आज श्रृंगार विपरीत होएगा। तो ठीक है, पहले जानकी जी गई और राम जी जैसे श्रृंगार करें, पीली धोती पहन करके, ऊपर बढ़िया श्रृंगार करके, और किरीट धारण करके, और बढ़िया पत्रावली धारण करके, मकराकृत कुंडल वैजंती माला आदि पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के,
और जैसे ही किशोरी जी पधारी, राम जी तो देख करके आनंदित हो गए, बोले वाह, जय हो श्यामाजू, जय हो हमारी प्रियाजू। अच्छा, मैथिल भाव में, अयोध्या के भाव में सीता जी को भी श्यामाजू कहते हैं, किशोरी जी कहते हैं, प्रिया जी कहते हैं। तो राम जी बलैया लेने लगे, इतनी प्यारी लग रही हमारी सिया जी। अब सीता जी बोली आप जाओ श्रृंगार करके आओ। राम जी भीतर गए। सोचो, विचार करो, ये मानसी की भावना है। राम जी ने लहंगा पहनो, चुनरी डारी, पत्रावली को श्रृंगार कियो, नथ बेसर पहनी, होठन में लालीमा लगाई, गले में आभूषण धारण किए, कड़ूला पहने, पैरन में पाजेब पहनी राम जी ने। और जैसे ही श्रृंगार करके निकस करके राम जी पधारे सखी स्वरूप में। महाराज, सीता जी राम जी के रूप में आई तो राम जी तो बलैया ले रहे हैं इतनी सुंदर, पर राम जी जब सीता जी बन के आए ना, तो राम जी के रूप में विराजमान सिया जी एक बार तो मूर्छित है गई, देखे इतने सुंदर लग रहे, इतने प्यारे लग रहे, सुध बुध खो बैठी। आहा, और रास विलास प्रारंभ हो, विपरीत श्रृंगार। अब वशिष्ठ मुनि का एक नियम था नित्य का। वशिष्ठ मुनि पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते थे, पर रात्रि में सरजू जी के तट पे जाते और नेत्र बंद करके निज मंदिर में जो ठाकुर जी को रास चल रहा है वहां को दर्शन वशिष्ठ मुनि करते। आज वशिष्ठ मुनि जैसे ही सरजू जी के तट पे बैठे, नेत्र बंद करके बैठे, सो महाराज कहा देखो राम जी तो गोरे गोरे है गए, सियाजू सांवली सांवली है गई है। बोले जे कैसे विपरीत भय। वशिष्ठ जी ने नेत्र खोले, दोबारा स्नान करके पुनः ध्यान किया, कोई दिक्कत भैया मेरे भाव में कोई कमी आई है। पुनः मानसी में गए तो फिर से वही दिखे, राम जी गोरे गोरे, सियाजू सांवली सांवली। वशिष्ठ मुनि बोले ये कहा है रो है। तभी मन में भाव आया जाके दर्शन करूं निकुंज में। अच्छा, इनको कोई रोक नहीं सकता, ये तो आचार्य हैं, तो गुरु हैं। वशिष्ठ मुनि सीधे खुड़म खुड़म खड़ाऊ चटकाते भय पहुंच गए। जैसे ही कनक भवन में प्रवेश करने लगे, सहचरी ने रोके, भीतर नहीं, भीतर तो प्रियालाल जी हैं। बोले हम आचार्य हैं, हम गुरु हैं, हमको रोकोगी? खोलो द्वार। 6-7 दोहरी हैं, उनके भीतर राम जी और सिया जी हैं। हल्ला हो गया, प्रभु सावधान है जाओ, गुरुदेव वशिष्ठ पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुनी गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं, राम जी तो लहंगा बढ़िया पहले नृत्य कर रहे हैं भीतर। राम जी तो इतने संकोच में आगे, बोले अब क्या होगा? सिया जी बोले क्या होगा, क्या जल्दी बदल के आओ श्रृंगार। और सिया जी तो गई तुरंत उतार करके, उनने तो बढ़िया श्रृंगार कर लियो, आके सच धज के बैठ गई। अब राम जी की कभी नथ बेसर अटक गई यहीं पे, निकर नहीं रही है, कभी चुनरी फंस गई सिर में, हाथन में महावर लगे, पैरन में महावर लगे। जैसे तैसे उतार उतूर के जल्दी तैयार भये, और तैयार है के अपने केश आदि सब ठीक करके बिल्कुल रात्रि के वस्त्रन में आए करके बिल्कुल सहज भय हते तुरंत द्वार खुल गए वशिष्ठ मुनि सामने। और वशिष्ठ मुनि ने आकर के गौर से देखा, राम जी सांवले हैं, सिया जी गोरी हैं, परिवर्तित हो गए दोबारा से। वशिष्ठ मुनि बोले हमारे ध्यान में कभी चूक हो नहीं सकती, ये विपरीत क्यों हुआ? राम जी बोले गुरुदेव इतनी रात गए आप आए, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि दर्शन करूं, मिलने आऊं। राम जी तो संकोच में चुपचाप बैठे, नीचे नजर करके, हाथ पांव घबरा तो रहे, सांस भी चल रही है तेज। वशिष्ठ मुनि एक बार मुड़ गए पीछे और फिर दोबारा मुड़े। राम जी बोले जी आज्ञा। वशिष्ठ मुनि ने तुरंत राम जी के बाल ऊपर किए तो मांग भरी भई यहां पर। जैसी बाल, राघव ये शीश में मांग। राम जी के तो नेत्र बंद है गए, इतने संकोच में आ गए, उदास है गए, मुंह लटक गए, लाल पड़ गए पूरे महाराज, और चरणन में गिर गए। बोले आचार्य चरण क्षमा करें। लेकिन संकोच में देख करके वशिष्ठ जी बड़े भावुक हो गए, राम जी को हृदय से लगाया। क्योंकि प्रत्यक्ष में सबके सामने आचार्य रूप में रहते हैं, पर अंतरंग भाव से तो निज सहचरी हैं वशिष्ठ जी भी। सहचरी भाव सब जगह, केवल वृंदावन में नहीं, सब जगह। हाँ, वृंदावन सिरमौर है सहचरी भाव में। वशिष्ठ मुनि बोले चिंता नहीं करो, आप ऐसा संकोच मत करो कि हम किसी को बताएंगे, हमको पता है भीतर क्या लीला चल रही थी। बिल्कुल संकोच मत करना, हम किसी को नहीं बताएंगे।
ये बात केवल 3 के बीच में ही रहेगी। और वशिष्ठ जी ने ऐसी छुपाई बात, ऐसी छुपाई कि आज मदन टेर में हम सुना रहे हैं आपको, सबको बता रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी विपरीत श्रृंगार कर दें बालकन को, और विपरीत श्रृंगार में फिर दर्शन करें। यहां भीतर भवन में राधा मोहन जी की सेवा कर रहे हैं श्री व्यास जी, और श्री व्यास मिश्र जी के राधा वल्लभ लाल की। व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर जी की सेवा करके निवृत्त भये, भोग प्रसादी लेकर के पुनः ठाकुर जी की सेवा में गए। सेवा में जाते कहा देखो, निज सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी भी विपरीत श्रृंगार में खड़े हैं। श्री प्रिया जी लाल जी की तरह श्रृंगार करके खड़ी हैं, और श्री लाल जी प्रिया जी के श्रृंगार में खड़े हैं। देख करके तो बड़े संकोच में आ गए। तारा मैया आई, बोले अब बुढ़ापे की दृष्टि है गई आपकी, है विपरीत श्रृंगार देखो, विपरीत श्रृंगार कर दियो, कोई दिक्कत है? सब ठीक है? विपरीत श्रृंगार कर दिया। बोले ऐसा है ना सके, मैंने तो सुबह श्रृंगार कियो, बड़े भाव से कियो, ये कैसे विपरीत है गया? तभी आपकी दृष्टि पड़ी बाहर बगीचा में खेल रहे बालक हरिवंश पर। और बालक हरिवंश कौन के संग खेल रहे हैं? बोले मुकुटधारी श्याम सुंदर और भ्रगुटीधारी श्री श्री जी, पर दोनों के वर्ण में विपरीत है। ठाकुर जी गौर वर्ण के हैं और श्यामा जी श्याम वर्ण के हैं। बाहर के ठाकुर जी को देखें, अपने निज भवन के श्री राधा मोहन जी को देखें, दोनों को दर्शन करके व्यास जी समझ गए कि हमारे बड़े भैया ने बताई कि ये बालक सामान्य नहीं होगो, हरि की भक्ति को प्रचार करवे वारो विशिष्ट बालक होएगो। और वो भाव अब उत्पन्न होते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई कि महाराज गांव के लोग बाग इतनी चिंता में रहने लगे। बालक घर आते हैं तो हैं तो बालक, लेकिन घर आते हैं तो नथ बेसर पहन के आते हैं, चुनरी ओढ़ के आते हैं, श्रृंगार करवा के आते हैं। तो गांव के सब ग्रामीण जन लोगों ने कही, बोले कि ये कहां जाते हो तुम? बोले कि वो हमारो मित्र है बालक हरिवंश, वो हमारो श्रृंगार कर दे। तो गांव के लोगों ने बालकों को हरिवंश जी से दूर रहने को कहा। बोले अब ते हमारे लालान को लाली बना रहे, चुनरी उड़ाए दे, श्रृंगार कर दे, कोई नहीं जाएगा वहां। पर हरिवंश महाप्रभु को व्यवस्था, सेवक को, अर्चक को, प्रेमी को सेवा के लिए व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो बिना व्यवस्था के भी सेवा कर सकता है। बिना व्यवस्था की भी सेवा होती है। महाप्रभु जी तो विचार करने लगे, अब बालक तो आते नहीं, क्या करें? सेवा की ऐसी इच्छा, अष्टयाम तो प्रधान है महाप्रभु जी का। मन में आती क्या करें? तब आप वन में जाते और वन में जाकर के वृक्षों का दर्शन करते। कोई वृक्ष अत्यंत सुकोमल सीधो सा खड़ो, और आपको दर्शन भी ऐसे आ जाते, अत्यंत सुकोमल सीधो सो एक वृक्ष है और वहां के बगल में एक बड़ो टेढ़ो मेढ़ो सो वृक्ष खड़ो है। आहा, महाप्रभु जी दूर से देख करके बलैया लेते, मिल गए मेरे युगल सरकार। ये टेढ़े मेढ़े से त्रिभंग लली जो है यही मेरे श्याम सुंदर है, और ये सीधी भोरी सी खड़ी है यही हमारी श्यामा जी है। वृक्षन को ही श्रृंगार कर देते, और वृक्षन को श्रृंगार करके भोग कैसे पधरा में, तो वन से फल लेकर के आते, वन के फूल लेकर के आते, वन के फलन को यमनिया करके पधराते। तब लीला घटी कि वहां व्यास मिश्र जी आज अपने ठाकुर जी को श्रृंगार करके 56 भोग बनाए हैं। पकौड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, सब्जी बनाई, रायतो बनायो, पूड़ी बनाई, और सबरो भोग पधराए करके श्री राधा मोहन जी के सन्मुख पधराए दियो, पधराए के पर्दा कर दियो। थोड़ी देर के काजी चले गए, और जैसे ही लौट करके आए पर्दा खोल के देखो तो पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, जलेबी, राय तो सब अंतर ध्यान हो गयो। मां तो फल प्रकट है गए, राधा मोहन जी के सामने फल धरे। क्यों? क्योंकि वन में बालक हरिवंश युगल सरकार को फल को भोग लगा रहे हैं, तो घर के ठाकुर जी भी वही फल पा रहे हैं, वही सेवा पा रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जी की सेवा। काहू लियो जप, काहू लियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है, काहू लियो गुण, काहू लियो धन, काहू महाउन्माद हियो है। रंचक चार चकोर दंपति,
संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है, श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। भैया कोई ने जप लियो, कोई ने तप लियो, कोई ने महा उन्माद लियो, कोई ने अपने जीवन में अनेक अनेक साधनाएं करी, पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी आप महाप्रसाद के उपास्य। ठाकुर जी को बिना निवेदित कोई भी वस्तु आप ग्रहण नहीं करते बाल्यकाल से। एक दिन की ऐसी सुंदर घटना बताते हैं कि महाप्रभु जी जल भी पीते थे ना, तो वो राधा मोहन जी का प्रसाद ही पीते थे। अब छोटे से बालक एक दिन रात्रि अर्धरात्रि को समय उठ के रोने लगे। मैया पिताजी दोनों उठ गए। कहा भयो लाला, भूख लगी है कछु पाऊंगो, प्यास लगी है कछु पीऊंगो। मैया कछु मेवा ले आई, जल ले आई, तो महाप्रभु जी देख करके कहें पहले भोग तो लगाओ ठाकुर जी को, भोग ही पाऊंगो, बिना भोग के नहीं पाऊंगो। व्यास मिश्र जी बोले अर्धरात्रि है ये बालक, अर्धरात्रि में ठाकुर जी को थोड़ी उठावेंगे, ठाकुर जी की मंगला होएगी, मंगला होए के फिर बाकी बाद भोग लगेगा, तब फिर भोग पाए सको, अभी तो ऐसे ही पाना पड़ेगा। महाप्रभु जी के नाम है तो प्रसाद ही पाऊंगो और अब ही पाऊंगो। रोन लगे। अब तो माता पिता बड़ी चिंता में, ठाकुर जी को उठा नहीं सकते और बालक सोएगा नहीं जब तक इनको प्रसाद दे नहीं। क्या करें? महाप्रभु जी का रुदन सेज पे पौड़े भय श्यामा श्याम सुन रहे हैं, और ठाकुर जी पौड़े पौड़े किशोरी जी से कह रहे हैं देखो बालक हरिवंश रो रहे है। श्री जी बोली हाँ भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन वाको नियम है हमारे महाप्रसाद के बगैर कछु पावे नहीं है, हमारे महाप्रसाद के बगैर कछु लेवे ना है। अब कैसे पवा में, कहा करें? बहुत सावधानी से सुनो। श्री जी और ठाकुर जी को चिंता है रही है कि बालक हरिवंश रो रहे हो है, हमारो महाप्रसाद पावेगो, और अभी व्यास मिश्र जी तो हमारी मंगला कछु घंटान बाद करेंगे, और तब तक बालक इतना रोवेगो, तब तक बालक इतना भूखो प्यासो रहेगो। कहा करें? व्यास मिश्र जी को संकोच है रहे हमको उठावे में, हमारो भोग लगावे में। कहा करें? सोई कहा भयो राधा मोहन जी सेवा के ठाकुर जी वे सचल है गए, उठ के बैठ गए, और उठ के बैठ करके श्री जी को भी सेज पे बैठाए दियो और कहे हे श्यामाजू पाम लटकाए लो नीचे। छोटे से राधा मोहन जी दोनों पाम लटकाए के बैठ गए, और श्री ठाकुर जी अपनी झारी जी को जल, जो रात्रि में जलपान के काजे झारी जी धरी, वह झारी जी से स्वयं श्री जी के जल चरणन को धोए रहे, अपने चरणन को धोए करके चरणामृत पधरा रहे, और पास में रखे भय रात्रि की बंटा भोग की प्रसादी को नेक नेक अधरसों लगाए करके वह बंटा भोग को खोल करके सामने पधराए दियो, और पधराए करके अपने पाम पहुंच के श्री जी के पाम पहुंच के फिर से चदरिया उड़ के सोए गए। क्यों? बालक हरिवंश भूखो है, बालक हरिवंश प्यासो है। बालक को रोना बंद नहीं भयो। व्यास मिश्र जी बोले अब कहा करूं, जे रोना बंद नहीं करेगो, और ठाकुर जी के भी उत्थापन को समय नहीं भयो है। व्यास मिश्र जी ने स्नान किया, अर्धरात्रि में गए तो बड़े संकोच के भाव से कि ठाकुर जी को कैसे उठाऊं, पर जैसे ही पर्दा हटाई करके देखो श्यामा शाम तो पौड़े हैं चदरिया ओढ़ करके, और सामने श्री चरणन में अंकित चंदन से युक्त चरणामृत रखो है, और पासी बंटा भोग खुले भय धरे, दोनों उनकी दतुइयां वामे स्पर्श भई भई है। मानो श्री ठाकुर जी ने ही महाप्रसाद प्रकट कर दियो कि जाओ हरिवंश बालक को पधराए दो। लोग बाग कहें महाराज जी हमने नियम तो रख लियो, पर कई बार बाहर जाके नियम तोड़ना पड़े। आप नियम ना तोड़वे की जिम्मेवारी लो, आपके नियम की रक्षा करवे की जिम्मेवारी श्री राधा वल्लभ जी रखेंगे कि नियम पूरा होए। अर्धरात्रि में हरिवंश बालक को भूख लगी, प्यास लगी, और ठाकुर जी ने अपना उदरामृत प्रदान किया। धीरे धीरे बड़े हैं लगे, अब पिताजी थोड़ी सेवा में ले जाने लगे। कभी चवर की सेवा करावे, कभी झूला की सेवा करावे। एक दिन महाप्रभु जी चवर की सेवा कर रहे,
पंखा जल रहे, बीजना की सेवा कर रहे। अच्छा, आप सेवा करते और सेवा करते करते आपके नेत्रबंद रह जाते और श्री श्यामा श्याम के संग मानसी में आप प्रवेश कर जाते महाप्रभु जी, छोटी अवस्था में। और फिर मानसी में, प्रकट में तो ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे हैं, आप बीजना डुराए रहे हैं, पर मानसी में ठाकुर जी नित्य कुंज में हैं और वह कुंज में श्री हित सजनी के रूप में आप भी विराज रहे हैं। जैसे ही नेत्रबंद होते तो नेत्रबंद होते ही आप ठाकुर जी को बीजना डुराते, ठाकुर जी कहते अरे बस बीजना ही डुराती रहेगी, कछु सेवाऊ करेगी। हित सजनी बोली कहा सेवा करूं? बोले भोग तो पधराई दियो मैया ने, श्रृंगार तो कर दियो व्यास जी ने, पर मुझको अति प्रिय तीसरा भाव क्या? राग नेक्स्ट सुनाए दो। राग के बगैर कैसे मन लगेगा? हितरवंश महाप्रभु आनंदित है गए और रास को पद गायो। मानसी में जाए करके श्री ठाकुर जी को रास को भाव सुना रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, 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 आज गोपाल